हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 4 कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट 2 पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमने फर्स्ट 2 पार्ट कर लिए थे, आगे है थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट जो हम बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हमने बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए मैंने आपको बताया है जो भी x का स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, ठीक है, जहाँ x के कोएफिशिएंट है 4, जो भी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उसी के साथ आपने डिवाइड करना है। तो इसलिए मैंने लिखा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4 वी गेट, तो 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0/4। अलग अलग डिनोमिनेटर कर दिया और 0/4 0 हो गया। J4 कट पीछे रहा x², J4 भी कट हुआ √3x और ये प्लस 4 दूसरी तरफ चला गया -3/4 आ गया। अब आपने जैसे पहले भी आप कर रहे हैं क्वेश्चन x² प्लस जहाँ आपने 2 लगाना, ऊपर भी लगाना है नीचे भी लगाना है, ठीक है, जो x को आपने एक साइड कर लेना मल्टीपल में, तो 2 मल्टीपल √3/2 मल्टीपल x इज इक्वल टू -3/4। अब आपने क्या करना है, जो भी जहाँ होगा, ठीक है, इस 2 और x को छोड़कर जो नंबर जहाँ होगा √3/2 जैसे कुछ और भी हो सकता है, तो उसी का आपने स्क्वायर करके एडिंग कर देना है बोथ साइड। जैसे √3/2 था, मैंने लिख दिया एडिंग √3/2 का होल स्क्वायर बोथ साइड वी गेट, बन गया आपके पास x² प्लस 2 मल्टीपल √3/2 मल्टीपल x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, मीन दो साइड ये ऐड हो गया। ठीक है, अब आपके पास फार्मूला बन रहा है ये e का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2a और b। ठीक है, ये फार्मूला आता है ना आपको, जैसे a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर हो तो वो a प्लस b का होल स्क्वायर बनता है। तो वही फार्मूला जहाँ बनना है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a, जहाँ x है b आपका √3/2 है, तो मेन इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल हुआ, इसी तरह ये x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू जहाँ -3/4 था, यहाँ प्लस √3/2 का होल स्क्वायर था, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर करने से √3/2 का होल स्क्वायर था, √3 का स्क्वायर जब किया आपने ये 2 का स्क्वायर किया, ये स्क्वायर और अंडर कट हो जाएगा, पीछे 3 बचेगा और ये 2 का 4, इसलिए जहाँ प्लस 3/4 आ गया। जी -3/4 है, जी प्लस 3/4 है, ये दोनों कट हो जाएंगे, जहाँ बच जाएगा 0, मीन x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपके पास 0। अब स्क्वायर है, जैसे आपके पास a² हो तो आप a मल्टीपल a लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इस तरफ 0 आ रहा है ना, इसलिए हम कर रहे हैं, नहीं तो हम स्क्वायर रूट डायरेक्ट भी कर सकते हैं अंडर लिखकर, तो इससे बेहतर आप ऐसे ही कर लो। ठीक है, क्योंकि जैसे a² आप a मल्टीपल a लिख सकते हो, तो इसलिए मैंने लिया x प्लस √3/2 x प्लस √3/2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर इसको मैंने 2 बार मल्टीपल में लिख दिया, इक्वल टू 0 आ गया। आइदर दिस x प्लस √3/2 इक्वल टू 0 और दिस x प्लस √3/2 इक्वल टू 0। जब ये प्लस √3/2 दूसरी तरफ चला जाएगा -√3/2 होगा, इसी तरह प्लस √3/2 दूसरी तरफ चला गया -√3/2 आ गया। तो रूट्स आपके पास जो आए वो एक -√3/2 एंड -√, में दोनों बार माइनस ही आया है जी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो रूट से जहाँ क्या है -√3/2 -√3/2 ही है, यही आपका आंसर होगा। आगे फोर्थ पार्ट में क्या है, कोऑर्डिनेशन आपके पास गिवन 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब जहाँ x के कोएफिशिएंट क्या है 2, अगर x के कोएफिशिएंट 2 है तो इसका मतलब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 वी गेट 2x² प्लस x प्लस 4/2 और 0/2।
तो जहाँ भी आपने अलग अलग डिनोमिनेटर कर लिया, 2x² प्लस x/2 प्लस 4/2, J2 आपका कट, जहाँ x² बच गया, प्लस x/2 जी प्लस 4/2, 2 1 का 2, 2 2 का 4, प्लस 2 = 0 आ गया। अब जी प्लस 2 को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया हमने, -2 बन गया। ठीक है, जैसे x² प्लस 2 ऊपर भी लगाया जी, नीचे भी लगाया, जो x है इसको हमने एक साइड कर दिया। ठीक है, क्योंकि जैसे जिस बोलो 2 मल्टीपल 1/2 मल्टीपल 2 मल्टीपल मैंने x लिखा है, जे 2 2 और क्या कट हो जाए तो फिर से x/2 बच जाता है। तो मीन इसलिए मैंने ऊपर भी 2 लगाया, नीचे भी लगाया, क्योंकि ये फिर से कट हो जाते हैं, जी बन जाता है। ठीक है, तो आपने फार्मूला बनाने के लिए इसको 2 ऊपर भी लगाया, नीचे भी लगाया। जब ऊपर भी लगाया, नीचे भी लगाया, नीचे 1 2 मल्टीपल 2 क्या बना 4, ये मल्टीपल x = -2। ठीक है, फिर अब देखो यहाँ इस 2 और x को क्या नंबर आ रहा है 1/4, इसी का आपने 1/4 का होल स्क्वायर कर देना है और एडिंग कर देना है बोथ साइड। एडिंग 1/4 का होल स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर दिया, वी गेट x² प्लस 2 मल्टीपल 1/4 मल्टीपल x प्लस ये 1/4 का होल स्क्वायर इधर भी ऐड = -2 प्लस 1/4 का स्क्वायर इधर भी ऐड। ठीक है, इधर तो आपका फार्मूला बन गया प्लस वाला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, सीधे मैंने लिख दिया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर = जी -2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। ठीक है, अब x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर = 16, 2 का -32 हो गया, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, इसकी मल्टीपल जहाँ हुई प्लस 1 किया, होल डिवाइडेड बाय क्या आ गया 16। अब देखो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर = -31/16, क्योंकि जब आपने सबट्रैक्ट किया -32 में से प्लस 1 किया तो आपके पास आ गया -31/16। तो जितने भी आपने क्वेश्चन किए कहीं वहाँ प्लस में वैल्यू आ रही थी। ठीक है, जहाँ 0 आई, जो पिछले क्वेश्चन उसमें 0 आई, लेकिन ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें जहाँ क्या आएगा क्या है -31/16 माइनस में वैल्यू है। माइनस की जो वैल्यू होती है वो 0 से कम होती है। ठीक है, लेस देन 0 होती है। ठीक है, तो लेस देन 0 मीन माइनस में, जब जिस स्क्वायर आप इधर डालोगे जी -√31/16 बनेगा। तो कभी भी जो माइनस में आएगा तो इसका मतलब अंडर में जब माइनस आएगा इसका मतलब उसकी रियल वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, वो कम्प्लेक्स वैल्यू आती है, वो आपको 11th में पता चलेगा कैसे करते हैं। तो इससे बेहतर आप अभी आपने यही याद रखना है, -31/16 नॉट इक्वल टू लेस देन 0, ये 0 से कम है। ठीक है, 0 से ये क्या है कम है। ठीक है, क्योंकि इस जो 0 लिखा है मैंने, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 0 -1 जो -2 इस तरह से होता है। 0 से कम कम आ रही है ना वैल्यू, ये 0 से ऊपर आती, जैसे पिछली क्वेश्चन में 0 आया आपके जो इक्वल रूट आ गए, जहाँ ये जहाँ 0 आया था ना इक्वल रूट आ गए। ठीक है, तो जहाँ क्या आया आपके पास माइनस में 0 से कम आया तो आपने लिख देना नो रियल रूट एग्जिस्ट, कि इसका कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। ठीक है, तो जे एक्सरसाइज आपकी खत्म, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। यहाँ यहीं रखो, अच्छा इधर करना आपने।